ठीक है भाई, इसे ऐसे यहाँ रख देंगे, ठीक है। ओए होए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो बॉस, 35 रुपए और 35 रुपए का इसमें कबाड़ा मछली लेकर आऊं 10 कनस्तर, जो कि भाई आपके घर में बहुत इजी मिल जाएंगे। तो भाई इनका यूज करके आज मैं बनाने वाला हूं एयर फ्रायर। बहुत सस्ता बनेगा भाई साहब, 1000 रुपए आपको बच जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो भाई साहब, जब भाई फाइल में कट करके लिया हूँ और भाई एक तो मैंने शीट ही बना दिया। देखो भाई कैसे रिफ्लेक्ट मार रही है, ठीक। तो भाई ये पूरे कनस्तर की है गाइस, ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बहुत सस्ता जुगाड़ हम बना रहे हैं। अब देखिए ये गाइस आपको लग रहा हो भाई मैंने काटा नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने लगभग 1 से 1.25 इंच और काटा है ऊपर से, ठीक है। लगभग गाइस 1 इंच चाहिए। अब गाइस इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, सारा रखते हैं साइड में से। इससे बनाएंगे एक और बॉक्स, और भाई इतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे कि भाई साहब इसके अंदर आ जाए और लगभग 1/2 इंच बीच में स्पेस हो। तो वैसे मैं लगभग 8.5 या 8 इंच का एक बॉक्स बनाऊंगा जो सीधा इसके अंदर आ जाए। कम से कम बनेगा इस 9 इंच का एक बॉक्स। तो वैसा 9x8 का एक बॉक्स बनाएंगे जिससे स्पेस से नीचे भी बीच में भी, जिससे कुछ यहाँ पर ऐसा कोई मेटल डाल सके जिससे ये बाहर से भी हीट ना हो, मतलब कि हीट हो लेकिन बहुत कम हीट हो, और भाई ये भारी हो जाए और भाई ये अच्छे से काम करे, लंबा चले। चले भाई साहब फटाफट इसका बनाते हैं बॉक्स। इसलिए गाइस मैंने इसे काटा था। आपको लगे भाई बहुत सिंपल है, नहीं भाई सिंपल नहीं है भाई साहब, बहुत दिक्कत होगी। तो गाइस इसलिए मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा, लेकिन भाई साहब बोलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब उसमें और ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी। तो लीजिए बॉस, देखिए क्या मस्त है भाई, काफी बड़ा है। मतलब जैसा गाइस मार्केट में आता है ना काफी कॉस्टली, 3.5 लीटर 4 लीटर, तो गाइस ये काफी मस्त है, स्पेस काफी ज्यादा है उसके मुकाबले, ठीक है। तो चलो भाई अब फटाफट भाई इसे इसके अंदर फंसाते हैं। लेके भाई साहब हमें चाहिए यहाँ पर पीओपी। हाँ तो भाई साहब ये रे भैया, ठीक है। और एक बात गाइस आपको दिखा दूं, देखो भाई कितना मस्त इसके अंदर, ठीक है। तो आधा इंच सब जगह यहाँ पर गैप है भाई। यार प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सॉरी गाइस ये बिल्ला व्हाइट सीमेंट है, गलती से लिया है। पीओपी सॉलिड होता है गाइस, मेरे पास पीओपी भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो वैसे ये पीओपी, ठीक है भाई। इन सबको मिक्स करके मैं इसे इसके अंदर सेट करने वाला हूँ। लेकिन 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 देखो भाई साहब एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, देखो ये रही एक टैल, ये टूट गई और ये टूट गई। ये भाई क्यों तोड़ी है मैंने, अभी आपको दिखाता हूँ। रख दे इधर को इसके अंदर, ठीक है, जिससे भाई जब इसके अंदर पीओपी भरे तो गाइस ये जो बॉक्स है छोटा वाला, ये ज्यादा नीचे ना जाएगा, तो भाई ये सेट रहेगा। तो भाई ऐसा रख दो यहाँ। अब इसके ऊपर पीओपी भरेंगे ना साइड में, तो गाइस ये नीचे नहीं जाएगा। वैसे गाइस मजा बहुत आता है चीज़ों में भाई। हमें इसे बिल्कुल पतला करना है, ठीक है, क्योंकि भाई पीओपी है बहुत जल्दी सूखेगी। तो भाई ऐसा हाथ डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें सीमेंट डालो तो हाथ में डालना, फिर आप ग्लव्स पहनना, तो इसमें हाथ डालना। भाई चेक कर लें इसके अंदर गुड़ी तो नहीं है, देखो भाई है ना, बिल्कुल डले वाले नहीं है। तो भाई ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है भाई, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। देखो ऐसे इसके अंदर डाल देना है। क्या मलाई है भाई, मैंने कहा एक साथ इसलिए डाला भाई, ये छींटे देगा ना, तो डाल दो भाई ऐसे। आ रही है भाई, छींट आ रही है भाई साहब। अब इसे सीधा इसके अंदर डाल दो, ये इसके अंदर डालो भाई, और इसे दबाओ, ये अपना आप आएगा। देखो भाई थोड़ा लीक है ना नीचे का, वहां से बाहर निकल रहा है। देखो जहां तक ये आना है वहां तक आ जाएगा। उसके बाद जो डले ना नीचे का, डले से रोक लेंगे। तो भाई कोशिश करें कि भाई ये लगभग इक्वल हो, अगर इक्वल ना भी तब भी चल जाएगा भाई। इसे दबा कर रखना है। देखो भाई अभी से इतना गाढ़ा हो चुका है कि भाई ये सूखने लगा है, क्योंकि भाई ये पीओपी बहुत जल्दी सूखती है। A few minutes later. हाँ तो भाई ये देखिए सब जगह लग गई है। एक गाइस बीच में लेयर बन गया, अगर ये बहुत हीट होगा तो बाहर से कम हीट होगा, ठीक है, जब हाथ ना जले, इसलिए गाइस ये लगाया। चलो अब फटाफट क्या करते हैं भाई, अब यहाँ से हम इसे काटेंगे। लीजिए भाई देखिए
क्या मस्त कटिंग हुई है। तो भाई अगर आप पहले कट कर ले तो भाई यहाँ पर जो ना इसे ऐसे लगाना बहुत ही मुश्किल था। अगर आप थर्माकोल भी लगाते तब भी इतने सफाई नहीं आती जितने फिनिशिंग अब आई है। आपको देखिए फिनिशिंग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जो ना शार्पनेस है क्योंकि भाई काटा है ना, तो भाई इसे हम यहाँ से घिस देंगे। और ऊपर का इसमें एक स्क्रू लगाया है जिससे भाई ऊपर से टूट जाएगा। करते में टूट गया तो गाइस ये अब नहीं निकलेगा, ये टाइट रहेगा। तो ऊपर का जो लग रहा है ना पीओपी वो ऊपर ही फंसी रहेगी। ये काफी मजबूत है वैसे। अब गाइस मेरे को पता लगा कि भाई ये भी कच्चा है। देखो भाई ये पीस देखो, ये तो देखो सूख नहीं है गाइस। अब ये गील इनके अंदर नमी है काफी, तो भाई अभी ये सूख भी जाएगा। अब आते हैं फटाफट भाई साहब इसके एलिमेंट पर। लेकिन भाई पहले हम इसमें ये फाइल यानी कि रेती तो मार दे। बस भाई साहब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। ये बनना भैया टोटल जुगाड़, लेकिन भाई ये 100% काम करेगा। अब गाइस हमें इसमें एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली एक कोईल लगानी पड़ेगी जो गाइस मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बना सके। तो गाइस मैं इसमें यूज करने वाला हूँ सैंडविच मेकर का एलिमेंट। और भाई इसके अंदर सेंसर भी होता है। देखो बहुत जितने भी एयर फ्राई गाइस आपको मार्केट में मिलेंगे सब में मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस गाइस आप उसमें लास्ट यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर सेट कर सकते हो। बस 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे उसमें टाइमर होता है, ठीक है। पर मैक्सिमम टेम्परेचर 200 डिग्री ही रहेगा। तो भाई साहब ये, और भाई ये बिल्कुल ठीक है गाइस। मैंने इसका व्लॉग बनाया था भैया कबाड़ में से लेगा था सिर्फ 100 रुपए का। तो यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हो। चलो भाई फटाफट से खोलते हैं और इसका एलिमेंट निकालते हैं। तो भाई एक एलिमेंट ये रहा और दूसरा एलिमेंट भाई साहब ये रहा। तो भाई ये है 800 वाट और भाई थर्मल कट ऑफ स्विच ये रहा, थर्मल कट ऑफ स्विच, ठीक है। ये 200 डिग्री सेल्सियस बगाई इसे ऑटोमेटिक कट कर देगा अगर ये ज्यादा हीट करते हैं। बिजली का बिल बचेगा, वो हमारी एनर्जी होती है देखा जाए तो, क्योंकि भाई हम पैसा कमा कर ही खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी एनर्जी हो गया। वाओ चलो भाई इन्हें फटाफट सारे सामान को निकाल लेते हैं इसमें से। अब गाइस इन्हें निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो भाई इन्हें फटाफट निकालते हैं। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है बच्चा। दिक्कत भाई यारी कि भाई ये जो एलिमेंट इतने टाइटली फंसे पड़े हैं कि भाई साहब ये निकालने पर ये टेढ़ हो गए तो गाइस अंदर का तार टूट जाएगा और सारी की सारी मेहनत पानी लेने चली जाएगी। तो गाइस हम इसे निकालेंगे नहीं, हम यहाँ से प्लेट को सारी काटेंगे। देखिए भाई क्या मस्त कटे हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं ये जो सेंसर है थर्मल कट ऑफ स्विच भी से यहीं लगा देते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्पेस दे रखा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई साहब देखिए, ठीक है। जैसे भाई ये 200 डिग्री तक पहुंचेंगे 190 200 तक तो भाई ये ऑटोमेटिक इसे कट कर देगा। अब भाई क्योंकि हम इसके अंदर फैन भी लगाने वाले हैं तो भाई आपको पता है कि भाई ये कूल भी थोड़ा ठंडा भी होता रहेगा। तो भाई पूरे का टेम्परेचर जब तक 200 180 190 तक नहीं पहुंचेगा, वैसे गाइस 200 तक ही जाता है। मैंने टेस्टिंग कर ली उसके बाद ये बोल रहा हूँ। अब भाई इन दोनों का हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। इन्हें हम लगाएंगे। तो भाई साहब पहले हम ऊपर की प्लेट कट करनी पड़ेगी। तो गाइस अब लोहे की हमें शीट लेनी है। आप देख सकते हो काफी मजबूत शीट है, ये कनस्तर की नहीं है, कनस्तर से मजबूत शीट है। तो भाई देखो ये इसके अंदर मैं रखूंगा, देखिए भाई ठीक मस्त ये रहा। मजबूत है काफी, मतलब हल्की बेस है लेकिन भाई ये इससे ज्यादा मजबूत है फिर भी। तो भाई साहब मैं फिलहाल इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। अंदर यहाँ पे काफी जगह है तो भाई इसी में हम जुगाड़ करने वाले हैं कंप्लीट जो भी इसमें लगने वाला है। तो भाई ये आरी का ब्लेड है और भाई मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ये मार्किंग में। ऐसा हल्की हल्की मार्किंग लगे ना तो हमें पता लग जाएगा, अंदाज हो जाएगा मोटा मोटा भाई हमें कहाँ तक वो एलिमेंट लगाने हैं। तो भाई अब आपको मार्किंग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। वो मैंने बाद में लेके दोबारा से मारी है। अब भाई ये जो एलिमेंट है हीटिंग एलिमेंट ये इसके अंदर अंदर लगेंगे, लेकिन इससे मिलकर नहीं, इससे कम से 2 इंच ऊपर उठ के। अगर आपने बिल्कुल मिला दिया तो गाइस डोबो निकालते अड़ेगा, ठीक है। अगर आप जब भी लगाओगे इसे निकालोगे तो भाई वो अड़ेगा, एलिमेंट अड़ेगा, खराब हो जाएगा, करंट भी आ सकता है। तो आधा इंच कम से कम भाई से ऊपर रखें। अब एक और चीज, इसमें हमें होल करने हैं इनके अंदर, समझ गए। यहाँ पर बहुत सारे होल करने हैं जिससे हवा इसके अंदर जाए। तो इसमें करो भैया इस मशीन से होल्ड, ठीक है। और भाई इसकी काफी हाई आरपीएम है और भाई इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है। वैसे गाइस इसके फीचर मेरे को नहीं पता, नहीं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई ये हम मशीन ले रहे हैं जो गाइस काफी पावरफुल है। फटाफट इसके अंदर होल करना स्टार्ट करते हैं। बस इस एलिमेंट और भाई साहब सेंसर को छोड़ देना है। भाई देखो अभी मैंने काफी बड़े होल किए, अगर भाई मैं चाहूँ तो यहाँ पर और छोटे होल भी कर सकता हूँ। बीच में हम सेंसर लेंगे थर्मोस्टेट सेंसर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है। तो गाइस मैंने ना बना दिया छेदी सिंह असली वाला। अब ये सांस कहाँ से लेंगे और खैर और ये कुछ नहीं करेंगे बेचारे, ये हवा कहाँ से लेंगे। तो भाई ये इस तरीके से लग जाएंगे, देख ये इस सर्कल के अंदर अंदर होने चाहिए। लेकिन भाई अब आते हैं इसके फैन पर, जब तो भाई साहब बनेगा ये एयर फ्रायर। तो भाई साहब मैं यूज करने वाला ये माइक्रोवेव ओवन का मोटर जो की डायरेक्ट 220 वोल्ट AC
से चलता है। ये शाफ्ट है जो कि सिर्फ शाफ्ट अंदर रहेगी, तो ये शाफ्ट सिर्फ होल में से निकल जाएगी और ये इसमें लग जाएगी प्रोपेलर। अब इसकी प्रोपेलर भी गाइस हमें बनानी पड़ेगी। आप प्रोपेलर का इंतजाम करते हैं, उसके बाद इसकी सारी फिटिंग करेंगे। तो भाई प्रोपेलर बनाने के लिए मैं लूंगा स्प्रे कैन। आप टिन कस्टर की शीट भी ले सकते हो, इसमें गैस होती है। तो भाई इस गैस को निकालना है, उसके बाद से एंगल ग्राइंडर से कट करना है। कट करने के बाद आप जानते हो कि हमें शीट बनानी है। शीट बनाना भाई बहुत ही इजी है, आप देख सकते हो। उसके बाद भाई 5.5 सेंटीमीटर रेडियस यानी 11 डायमीटर की मैं प्रोपेलर बना रहा हूं, यानी गाइस यहाँ पर मार्क लगा रहा हूं। उसके बाद भाई मैं इसकी कटिंग करूंगा और भाई बीच में इसमें होल भी करूंगा। पहले होल गाइस मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, लगभग 5 mm। वो गाइस आपको पता लगे बाद में फिर क्यों कर रहा हूं मैं। उसके बाद आप देख सकते हो भाई प्रोपेलर बनकर हमारी तैयार होगी। अब भाई हमें लेना मोटर, जो गाइस मैंने आपको मोटर दिखाया था माइक्रोवेव ओवन वाला। अब भाई इसमें लगभग 1 सूत की शाफ्ट लगी हुई है। 1 सूत से थोड़ा सा बड़ा ही आपको होल करना है, वरना गाइस हवा ऊपर को निकलेगी। तो भाई होल कर दिया है और भाई इस तरह से 1.5 सूत के बोल्ट से, नट बोल्ट से मैं भाई यहाँ पर रोकने वाला हूँ। ठीक है, ये गाइस काफी मजबूत जुगाड़ है भाई, कहीं नहीं जाने वाला, बहुत मजबूत जुगाड़ है। और गाइस यहाँ पे हीट जाएगी नहीं, क्योंकि भाई साहब हमने 1 सूत ही होल किया है, जिसका बस खाली शाफ्ट निकले। वहां पर गाइस हम प्रोपेलर को फिट करेंगे। पहले गाइस हम मोटर को फिट कर लेते हैं। भाई प्रोपेलर बिल्कुल कंप्लीट। सॉरी गाइस, एक चीज रहेगी मेरे से, भाई मैंने इस पर पेंट नहीं छुटाया। खैर गाइस ये हीट होकर अपना आप निकल जाएगा, लेकिन भाई जब तक आप इसमें कुछ रखना बताना खाने के लिए। ठीक है, ये गाइस मैंने शाफ्ट थोड़ी सी कट की, अगर आप देखो तो ये गाइस लगभग 1 इंच मैंने कट की है, क्योंकि भाई साहब ये दिक्कत कर रही थी। अब भाई इसे रोकेंगे गाइस, वो आप मेरे पर छोड़ दो, टेंशन नोट। प्रोपेलर को हम बाद में लगाएंगे, पहला आ जाएगा इसके एलिमेंट पर। तो भाई ये इस तरीके से रहेगी, ठीक है, इससे थोड़ी ऊपर रहेगी, प्रोपेलर इसके नीचे चलेगी, ये ऊपर चलेंगे इस तरीके से। ये घूमते घूमते जो ना यहाँ से हवा निकालेगी और वैसे भी सर्कुलेट होते रहेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई एलिमेंट लगाने से पहले हमें प्रोपेलर लगानी पड़ेगी, जिससे कैसे पता लग जाए ये हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो भाई इसके लिए मैं थोड़ा सा जुगाड़ अलग ले रहा हूँ। BLDC मोटर होता है, इसके जो शाफ्ट कनेक्टर होता है जो प्रोपेलर के बीच में लगता है दोनों के। ठीक है, ये भाई बहुत मस्त जुगाड़ है, देखिए बेहतरीन। और भाई 2 मैं लूंगा इसके टुनटुने। ठीक है, हाँ टोपा, हाँ टोपे। ठीक है, चलिए भाई, तो आप देखो भाई, वाह क्या मस्त जुगाड़ है, मजा आ गया। देखो भाई ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट आता है, क्योंकि भाई जो ड्रोन मोटर है उसके शाफ्ट बिल्कुल इक्वल होती है दोनों की। इसका जो हेड है वो थोड़ा बड़ा फैला हुआ है, तो ये हवा जाने से अंदर को भी रोकेगा। यहाँ पे इसे लगाएंगे जिससे भाई यहाँ पे टाइट हो जाए। एक और लगाएंगे तो भाई जो है ना, ये बोल्ट काफी बड़ा है। अब देखिए ये ऊपर आ जाएगी, देखा ये बहुत ही परफेक्ट आ रही है। देखो यार इस तरह से, बस भाई साहब मजा आ गए। और भाई ऐसा कर देंगे अच्छे से टाइट। ये भाई साहब हो गई टाइट, ये ना जा भाई साहब कहीं भी निकालने से। ये देखो, ठीक, परफेक्ट जुगाड़। अब लगाते हैं भाई साहब इसे। अब भाई हम पता लगे कितना ऊपर में से लगाना, लगभग 1/2 इंच इससे ऊपर ही हमें लगाना है, आधा इंच इससे ऊपर, जिससे भाई इसे टकराए भी ना। ले जाओ भाई साहब, क्या खतरनाक लग रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल इक्वल भाई। और ये प्रोपेलर बिल्कुल फ्री घूमेगी। ठीक है, और भाई देखो बीच में आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल सेफ है। सॉरी गाइस, थोड़ी मिस्टेक हुई हमसे। मिस्टेक गाइस हमसे सबसे बड़ी हुई है भाई, हमने इसका जो पेंट है वो छुटाया नहीं है। तो भाई इसे 15-20 मिनट चला के छोड़ दें, ये पेंट सारा उड़ जाएगा। चलिए भाई अब फटाफट इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन बहुत ईजी है, जैसा आप स्विच में देते हो सेम आपको फ्यूज में कनेक्शन ऐसे दे देना है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ये एक तरह का स्विच ही है। ठीक है, चलिए मैं फटाफट पहले कनेक्शन करके लाता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा। A few moments later. लीजिए भाई साहब, कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन बहुत इजी है, आपको देखने में कैसे इजी लग रहे होंगे, इजी है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। आ जाओ, सबसे पहले आपको बता दूं, ये दोनों सीरीज में चलते हैं। तो भाई साहब ये दोनों सीरीज में चलेंगे, इसलिए देखो भाई ये हमारे सीरीज में लगा दिए हैं। एक बार यहाँ से गया, एक बार यहाँ से जाएगा, लेकिन हमें बीच में यहाँ पे ये इसमें लगाना आते हैं थर्मल स्विच में। तो भाई साहब यहाँ का ये गया, ठीक है, और भाई साहब ये ऐसे निकल गया, ये रहा दोनों आउटपुट। अब देखिए एक बार तो भाई साहब यहाँ पे लग रहा है और एक बार यहाँ पे लग रहा है। ये लग रहा है भैया इंडिकेटर का, जब ये कट मारेगा तो गाइस यहाँ पर पावर आनी बंद हो जाएगी, ये पावर कट कर देगा तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा ये हीट हो चुका है। ठीक है, एक तो गाइस डायरेक्ट यहाँ इंडिकेटर लग जाएगा और एक भाई साहब इसमें लग जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और भाई बाकी कितने वाट ये लेगा वो हम लाइव चेक करेंगे। चलो भाई साहब इसे लगाते हैं कनस्तर के अंदर। लेके भाई साहब उससे पहले कनस्तर में थोड़े से और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये भैया कनस्तर, मस्त कनस्तर। ठीक है, एक बात और, सब चीज पर फायर ब्रिगेड का इसमें लगा रखी है, तो कोई वायर जलेगा नहीं। और भाई मैंने मोस्टली इसके वायर का ही यूज किया है, सैंडविच मेकर में यूज हो रहा था, ये वाला वायर है।
जिस पर फाइबर स्लीव ऑलरेडी चढ़ी होती है ना। अब देखिए भाई ये इसमें ऐसे चला जाएगा, ये भैया लग गया। और भाई अगर आप अंदर देखो तो भाई साहब वो ऊपर है, लगभग आधे से 1 इंच ये ऊपर है, तो भाई ये लगेंगे नहीं। अब भाई इसे निकालते हैं। पहले भैया इसकी बनाते हैं ड्रॉ, जिसमें आप खाना वाना रखोगे। ड्रॉ बनाना गाइस एक ड्रॉबैक है, या नीचे स्पेस है। अगर हम इसमें ड्रॉ रखना तो गाइस ड्रॉ ऐसे चली जाएगी नीचे, समझ रहे? सपोज ऐसे चली जाएगी। मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊं, सपोज को भाई ये ड्रॉ ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना नीचे में 2 पत्ते लगाने पड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जिससे भाई ड्रॉ सीधी चले। तो भाई फटाफट यहाँ पे 2 लोहे की पत्तियां लगाते हैं, जैसे कनस्तर की शीट बना के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे बिल्कुल इससे मिलाकर। देखिए बॉस, देखिए यहाँ हमने कुछ चैनल बनाकर लगा दिए हैं, ये देख सकते हो। तो भाई अब जो भी चीज चलेगा इस पर पूरे पे चलेगी एंड तक, ठीक है। तो भाई ये काफी मजबूत लगाए हैं मैंने स्क्रू लगाकर। अब चलो भाई फटाफट आते हैं इसकी ड्रॉ पर, ठीक है। भाई ड्रॉ में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी गाइस। एक बात आपको मैं और बता दूं, देखिए ये भाई सॉलिड हो चुका है, देखो देखिए ये काफी सॉलिड हो चुका है, यानी भाई ये सूख चुका है, ठीक है। ये रहा भाई एक कनस्तर हमने और कट किया है, 2 इसमें ऑलरेडी लग चुके हैं, तीसरा ये रहा। तो भाई 35 रुपए का एक लेकर आए थे, 105 रुपए के 3 कनस्तर पड़े हैं। बॉडी इतनी चीप बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. तो भाई बहुत मेहनत से ये ड्रॉ बनी है, या एक तरह का बॉक्स बना है। आप देख सकते हो किस तरह से भाई ये बना है, और इसके डायमेंशन बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई जितना भी आप बनाओ उसके हिसाब से ड्रॉ को बना लेना, ठीक। अब भाई इसमें हैंडल रहा है, तो भाई एक हैंडल में लगा देते हैं। वैसे 14 का छोटा हैंडल लगा सकते हो, लेकिन भाई मेरे पास फिलहाल ही है तो ये अच्छा भी लगेगा। जिप्सम बाबा की जय। ये भैया हो गया जगह सिया। चलो भाई अब इस ड्रॉ को लगा के देखते हैं भाई कैसी लगी है। मेहनत तो बहुत है। ये रहा भाई साहब हमारा, थोड़ा सा हैवी है लेकिन भाई बढ़िया है। एक जगह रखा रहा, किसी को क्या दिक्कत है। ये भाई ड्रॉ लगाते हैं, ये भाई साहब ओहो देखो भाई क्या मस्त आ रही है, बेहतरीन। ज्यादा निकलेगा ठीक है, बिल्कुल ठीक, इतना तो भाई चलेगा। ये रहा भाई, जब भी आपको इसे निकालना हो आप ऐसे निकालो, इसके अंदर खाना वाना भरो, तो वापस इसके अंदर रख दो। अब भाई साहब इसके अंदर एक ट्रे और बननी है जिसके ऊपर हम खाना रख सकेंगे। खैर गाइस वो बात काम वो हम बाद में कर सकते हैं। पहले भाई फटाफट इसके ऊपर की ट्रे लगाते हैं, तो भाई इसे फिट करने पाते हैं। अब यहाँ मैंने 2 पत्ते लगाई हैं, ये मैं इसे ऐसे बैंड कर दूंगा जिससे भाई मैं इसे रोक सकूं। भाई चाहे टेढ़ हो गया तो ये निकले ना, है ना पत्ती। ये भाई बहुत जरूरी है क्योंकि भाई साहब इसका भी काम है नहीं। ये इसे मैं दबा के यहाँ लगा दूंगा तो भाई ये यहीं रुक जाएगी प्लेट। भाई यहाँ मैं रिवेट नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं नट बोल्ट लाऊंगा। बाई चांस एलिमेंट खराब होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो भाई आप इसे रिपेयर कर सकते हो, मेन चीज ये है। हाँ तो भाई साहब ये हो गया मस्त टाइट। अब ये निकलेगा नहीं, अगर आप निकालोगे तो निकल जाएगा। मतलब कोई भी दिक्कत होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कुछ भी हो सकता है, तो भाई ये रिपेयरेबल होना चाहिए। चलो भाई अब फट यहाँ पर 2 होल करते हैं, 2 इंडिकेटर के लिए। जब पावर आएगी ये चलेगा, और जब तक कट नहीं मारेगा ये चलेगा। मतलब कोई से भी कलर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऑन ऑफ स्विच जो कि काफी हैवी है, 15 एम्पियर का, ठीक है। तो भाई साहब इन दोनों को मैं लगाता हूँ, बल्कि लगाते नो गाइस मैंने लगा दिए हैं, देख सकते हो वो कैसे लग रहे हैं। भाई इसकी मेन केबल ये रही जो आयरन की होती है परेज की, ठीक है। आपको 3 बार वाला ही यूज करना है केबल, ठीक है, जिससे कि भाई साहब इसमें अर्थिंग का भी ऑप्शन रहे। अब गाइस मैंने इसमें कुछ और सुधार किए हैं। देखो 3 यहाँ पर गाइस मैंने होल किए हैं, 1 2 3 हवा के लिए, और भाई 3 ही मैंने होल यहाँ पर किए हैं एयर के लिए। अब चलो भाई कनेक्शन इसके बहुत ईजी है, पहले मैं कर लेता हूँ फिर आपको बता दूंगा।
भाई सारे कनेक्शन टनाटन कर लिए हैं, देखिए बॉस। ठीक, आई होप आपको इसके सारे कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए बॉस, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस स्विच से कनेक्शन बिल्कुल कट जाएगा। मतलब क्या है कि भाई दोनों वायर को मैंने कनेक्शन किया है। अगर आप इसे बंद करोगे, वैसे ऊपर गाइस ये ऑन हो जाएगा, बीच में करोगे या नीचे करोगे गाइस ये बिल्कुल कनेक्शन काट देगा। तो अगर आप बोर्ड से बंद करोगे, वहां पर सिर्फ एक वायर हटता है, ठीक है, फेस का या न्यूट्रल का जो भी ना लगाया हो, लेकिन भाई इसमें दोनों वायर हट जाएंगे। चलो भाई अब इसका फटाफट कैप लगाते हैं। फिर अभी हमने कैप बनाया इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई कोई भी वायर इससे टच नहीं है, इस प्लेट से कोई भी वायर टच नहीं है। ये भाई थोड़ा मैंने टाइट रखा है, हाँ देखिए भाई साहब मस्त। चलिए भाई फटाफट लगाते हैं भैया सारे स्क्रू। तो भाई साहब लीजिए, ये भैया बिल्कुल मस्त झकास कंप्लीट हो गया है। प्लीज दोस्तों बताइए भाई इसका लुक कैसा लग रहा है। वैसे गाइस टोटली भाई ये जुगाड़ है, लेकिन भाई सेफ है, ऐसी बात नहीं है। इसमें गाइस एक जाली और होती है, तो भाई जाली अगर हम इसकी बनाए तो गाइस बहुत टाइम लग जाएगा और प्रॉपर भी नहीं बन पाएगी। तो भाई इसलिए हम मार्केट से जाली लेकर आते हैं। जी हाँ भाई साहब, मैंने जाली ले ली है, ठीक है, ये रही, और ऐसा फेंकते हैं। और गाइस मैंने कटिंग भी कर ली है, इस तरह का भाई इसकी कटिंग, मतलब एक तरह का स्टैंड है ये, और लगभग 1/2 इंच भाई ये ऊपर है। देखिए अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ, कितना गाइस नीचे से गैप रहेगा, देखिए भाई। जब भाई जाली के ऊपर हम खाना रखेंगे तो गाइस हवा जब इसमें घूमेगी ना, सर्कुलेट होगी, तो भाई खाना जो ना नीचे से भी बन जाएगा ना, पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो भाई ये रहा एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है। इससे गाइस मैं आपको उसका टेम्परेचर दिखाऊंगा। फिलहाल जो टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, काफी बढ़िया टेम्परेचर है, 29.3। चले भाई साहब देखो, मैंने से पकड़ रखा है, ठीक, बीच भाई बंद रहेगा, ठीक है। वैसे गाइस ऊपर की ऑन हो, मैंने ऊपर की ऑन रखा है ना। अब देखिए ये रेड लाइट काफी तेज ग्लो हो रही है, ये हल्की ग्लो हो रही है, कोई पीछे से ये ना, ये कम जलती है रेड के मुकाबले, क्योंकि अंदर जो है ना रेड ही बल्ब है। और भाई मैं आपको इसके पंख के बाद सुनाता हूँ। ठीक भाई गर्म हवा आ रही है बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ, ठीक है। 41.9। तो भाई अभी मैंने बिल्कुल चलाया है, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, यहाँ पे हीटर है, दिखा भाई 114 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यार भाई हवा काफ़ी तेज आ रही है, ठीक है। चलो गाइस मैं आपको चेक करा रहा हूँ, देखा भाई 150 डिग्री सेल्सियस। अब भाई देखो, अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो 170 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये सिर्फ अभी चलते चलते 30 से 40 सेकंड हुए हैं, ठीक है। और भाई ये काफ़ी हीट हो गया है, और इसे भैया बंद करते हैं यहाँ से। ये रहा, तो भाई ये चल रहा है, हीट भी काफी अंदर से हो रहा है। और भाई ये जितना चलेगा 15 मिनट 5 मिनट का, इसे बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, और आप इसमें आराम से खाना बना सकते हो। तो भाई ये लोहे की पत्ती ले रहा हूँ, 1.5 से 2 mm मोटी है, ठीक। और भाई इसे, अरे बाप रे ये हीट हो रहा है अभी काफी ज्यादा है, हाँ भाई ये हीट हो रहा है, ठीक। इसे यहाँ रखते हैं इसे, और भाई इसे कम से कम तो भाई 5 से 10 मिनट ऐसे चलने देते हैं। उसके बाद निकाल कर चेक करेंगे इसका टेम्परेचर कितना है। भाई 5 मिनट छोड़े, 2 मिनट में कट मार के देखिए बॉस, इसकी जो रेड वाली लाइट है ये बंद हो गई है, और ये ग्रीन चल रही है, पावर की है ना। तो भाई अब इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। भाई हीट तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अरे बाप रे 142.7 डिग्री सेल्सियस का इस टेम्परेचर है, बढ़िया बात है, बेहतरीन है। ये रहा देखो, ठीक है, पैदा भी ठंडी जाएगी, बाहर निकल के ले जाना वैसे, ठीक है। तो भाई साहब ये काफ़ी, हाँ ये भी हैंडल भी हीट हो रहा है काफ़ी, ठीक है। और सर रखते हैं भैया। वैसे गाइस ये कट का सिस्टम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। भाई ऊपर से भी बॉडी हीट हो रही है, देखिए 34.7। तो भाई ऊपर से ठीक है, ऊपर से नॉर्मल है। चलिए भाई अब इसमें फटाफट पॉपकॉर्न बना के देखते हैं। तो भाई सब ये रहा पॉपकॉर्न करके देखते हैं इसमें। भाई मैंने एक अलग से बर्तन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब इस पर हमने काफी मतलब हथौड़े चलाए हैं ना, तो अभी गंदा होगा, तो हम इसे खा सकते हैं फिलहाल, है ना। इसलिए भाई मैं लाइफ में पहली बार पॉपकॉर्न बना रहा हूँ, वैसे इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये भैया मक्खन आ गया है, पता नहीं कौन सा मक्खन है इसके अंदर, ठीक है भाई, पता नहीं भाई। इसको ऊपर मैं रखाऊँ, ठीक है, जिससे भाई इसका हो सके इसके अंदर। भाई साहब इसे ऐसे यहाँ रख देंगे, ठीक। तो भैया कैमरा करते हैं ट्राइपॉड पर सेट, और गाइस इसे चालू करते हैं, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। ऑन करते हैं, ठीक है, कैमरा गाइस पर सेट कर दिया है, और भाई ये ऑन है, यानी कि चालू है। हटते हैं साइड में, और भाई इसे होने देते हैं। तो भाई ये ऑटो कट मार गया है, ठीक है, ये अपना आप कट मार जाता है, थोड़ा सा भाई फिर दोबारा चालू जाएगा। फिलहाल गाइस मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो भाई शांत, और भाई प्लीज कुछ कपड़ा ले लें, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये जो हैंडल है ये हीट हो जाता है ना, इसका यही ड्रॉबैक है। तो भाई मुझे यहाँ पर लकड़े का लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओए होए हो भाई देखिए भाई साइड में निकल के गिर गए हैं, ठीक है। और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, प्लीज दोस्तों हाथ से बिल्कुल ना पकड़े, ठीक है। ये रहा भाई बेहतरीन। भाई इसमें साफ है, भाई इसे मैंने अभी वॉश नहीं किया था गाइस, यहाँ के तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन भाई यहाँ के हम खा सकते हैं। ये देखिए
भाई बढ़िया है, लेकिन हल्की सी जो है ना पेंट की स्मेल आ रही है ऊपर जो है ना गाइस, पेंट है ना स्मेल दे रहा थोड़ी सी। वैसे भाई ठीक है और बढ़िया हो गया जो बात है। तो प्लीज दोस्तों अगर आप इसे बनाओ तो एक बार इसका जो ना पेंट अच्छे से रिमूव कर लेना पहले, है ना, साफ कर लेना। और अब गाइस इसके वाट देख लेते हैं कि भाई कितना वाट का है। अब तो ये ठंडा हो गया होगा, अब भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, यहीं रख देते हैं। और इसके गाइस आप वाट देख लेना भाई कितना वाट ले रहा है, और 224 वोल्ट, और भाई ये एम्पेयर ले रहा है 4.7 एम्पेयर, 5.8 तक जा रहा है भाई, काफी ज्यादा वाट हो गए। ठीक है चलो भाई देखते हैं, फिर भी हम मोटा मोटा 5 एम्पेयर मान के चलते हैं। ठीक है क्यों भाई थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं ना एम्पेयर। 224 मल्टीप्लाई 5 मान लेते हैं, अरे बाप रे 1100 वाट, 1120 वाट। तो भाई मुझे लगता है ये जो ना ये थोड़ा गलत बता रहा है, इतना वाट का भाई ये नहीं है, लगभग 800 से 850 वाट का है बस। तो चलिए भाई, आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी लंबी होगी है क्योंकि भाई तो मेहनत बहुत लगी है। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।